हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी के प्रकट होने का समय बिल्कुल निकट आ गया है और भविष्यवाणी में बताया भी गया है कि जब बहुत ही ज़्यादा युद्ध की स्थिति हो बन जाए और बहुत सारे देश जो है लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हों, बहुत सारी बीमारियां फैल जाए दुनिया में और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा गलत भावना आ जाए, यानी एक दूसरे को गलत ही देखना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी का मर्डर कर देना, चोरी कर देना, ये सारी बातें होंगी कलयुग के अंत के समय में। और किसी की बुद्धि सही ढंग से काम नहीं करेगी, वो करना कुछ और चाहेगा, करेगा कुछ और इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा, यहाँ तक कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में कौन सी बीमारियां हैं और क्या ट्रीटमेंट हो। ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन कुछ महामारियां भी फैलेंगी। ऐसी महामारियां फैलेंगी कोरोना से भी जो ज़्यादा भयानक होगी। तो बिल्कुल अब वो समय निकट आ ही रहा है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं भविष्यवाणी के हिसाब से अभी के टाइम पे बिल्कुल सही होती दिखाई दे रही है। और ये भी कहा गया था भागवत में कि कलयुग के अंत के समय बहुत सारे देवी देवता हो जाएंगे, कलयुग में भी हो जाएंगे, लेकिन कलयुग के अंत समय आते आते इतने सारे देवी देवता हो जाएंगे जिनका हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेख नहीं मिलेगा। खुद को ही कोई भगवान बताने लग जाएगा या लोग मानने लग जाएंगे। कोई चार बातें अच्छी की तो लोगों को लगेगा यही भगवान है, लेकिन भगवान बनना भी इतना आसान नहीं है। आप देख रहे हैं राम जी आए, कृष्ण जी आए, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी, तब जाके लोगों को समझ आया कि यही भगवान है ना। उनके रहते भी बहुत सारे लोग नहीं मानते थे यही भगवान है, लेकिन उनकी परीक्षा इतनी ज़्यादा हुई और इतना ज़्यादा लोगों को फिर बाद में पता चला कि यही सच में भगवान थे, क्योंकि भक्त उनके ऐसे ऐसे हुए, उनके काम ऐसे हुए जिसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि यही भगवान है। अभी के टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही होगा। राम जी आए, कितने मर्यादा से रहे, है ना। तो बिल्कुल अभी कल्कि जी आएंगे तो और ज़्यादा मर्यादा से रहेंगे। लोगों को लगता है कि अभी के टाइम पे इतनी मर्यादा पॉसिबल नहीं है। कलयुग के टाइम पे ये सही बात है कि अभी के टाइम पे कोई अच्छा और सही इंसान जो होगा उसको लोग और ज़्यादा सताएंगे, इतनी मर्यादा भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कल्कि जी गलत काम शुरू कर दें। जैसे लोगों को लगता है कि वो बहुत पियक्कड़ होंगे, उनको पद्मा जी छोड़ के चली जाएंगी, उनका दिल टूटा होगा। क्या होता है कि आज के हिसाब से देख लेते हैं कि पद्मा जी चली गई कल्कि जी को छोड़कर, अब दिल टूट गया है, अब वो ध्यान में लगेंगे। यानी लोग जो है अपने से कंपेयर करने लग जाते भगवान को, लेकिन भगवान जो है भगवान होंगे। और बहुत सारे लोग भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान जो होते हैं उनके चरण धरती पर नहीं रखते, उनके चरण जो है धरती से ऊपर रहते हैं। लेकिन सामान्य इंसान देखेगा तो उनको लगेगा कि भगवान के चरण धरती पर रखे हुए हैं, लेकिन उनके पद चिन्ह नहीं मिलते। कहने का मतलब उनके पैरों के निशान नहीं मिलते, ऐसी मान्यता है भगवान की। लेकिन सामान्य इंसान को वो ऐसे ही नॉर्मल दिखेंगे। तो ये बात भी सही लगती है। अभी देवी देवता बहुत सारे आए हुए हैं धरती पर, लेकिन इन सब को जानने पहचानने के लिए हमारे अंदर भी उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि सच में कौन है भगवान, सच में कौन देवी देवता है। हो सकता है आपके आसपास भी हो, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो है ही नहीं ना। हमारे अंदर क्या है, बल्ब में पावर है कि नहीं, या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी सामान में हम देखते हैं ना पावर है कि नहीं, टेस्टर से चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि है कि नहीं। तो हम लोगों के अंदर भी तो वो टेस्टर होना चाहिए ना, हम लोग के अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम लोग भगवान को पहचान सकें। तो हम लोगों को अपने अंदर वो काबिलियत लानी चाहिए, तभी भगवान की पहचान हो सकेगी। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो कल्कि जी को पहचान लिया। एक्चुअली क्या है कि अभी के टाइम पे कोई कितने भी बड़े साधु संत सन्यासी बन जाए, वो भी कल्कि जी को नहीं जानते। अभी के टाइम पे सच में कोई नहीं जानता कि यही कल्कि अवतार हैं। लोग बोलते हैं अपने तरफ से कि ये निशान होंगे, ऐसे बच्चे मतलब उनके अंदर ऐसे चिन्ह होंगे, है ना। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। अब ऐसे चिन्ह वाले बहुत सारे होंगे, और हो सकता है हम जो बोल रहे हैं कि भगवान जो है इतने सुंदर, इतने हैंडसम, इतने अट्रैक्टिव होंगे,
तो हो सकता है ये सब उनके कुंडलिनी जागरण के बाद हो, अभी वो नॉर्मल दिखते हों। मतलब कुछ भी अभी कोई भी भगवान के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन ये सच बात है, ये बहुत बड़ा सत्य है कि भगवान तो आ चुके हैं और वो जल्दी ही सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये जितने लोग भी बता रहे हैं ये कोई झूठ नहीं बता रहे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात झूठ लगे, ये उन्हीं लोगों को लगेगा जिनका भगवान में विश्वास नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि कलयुग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लोग बता बता के थक जाएंगे कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं, भगवान बहुत जल्दी दर्शन देने वाले, लेकिन वो विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उनका भगवान में विश्वास नहीं। लोग इसका मजाक बनाएंगे, लेकिन जब उनको सच्चाई पता चलेगी कि यही भगवान है एक्चुअली, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा लोगों को, है ना। इसीलिए बार बार हम अपने वीडियो में बोलते हैं कि अभी भी थोड़ा टाइम है, अभी भी भगवान के शरण में चले जाओ। हो सकता है थोड़े बहुत जो पाप हो भगवान का नाम लेने से कट जाए, क्योंकि अभी धरती पर भगवान विराजमान है, तो अब उनका नाम लेंगे तो सोचो कितनी जल्दी हमारी बात उन तक पहुंच जाएगी। अभी क्या होता था, कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोग भक्ति करते थे, ऐसा नहीं है ना, कल्कि जी के आने के पहले भी, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि सारे देवी देवता भी कलयुग के हिसाब से बंधन में थे, कलयुग के हिसाब से ही फल देते थे। धर्म के जो 4 पैर थे, जो चौथा भी लड़खड़ा रहा था, उस हिसाब से देवी देवता भी फल देते थे। और कोई इंसान चाहकर भी, कोई भी मनुष्य जो है इतने पवित्र भाव से भक्ति नहीं कर पाता था। कली पुरुष का राज चल रहा था ना, तो किसी का भी मन खराब हो जाता था, कुछ भी उटपटांग काम करने लगता था। यहाँ तक कि जितने भी देवी देवता धरती पर हैं कल्कि जी के साथ साथ, उनका भी मन टगमगा जाता होगा, वो भी ऐसा मन जो है चंचल होगा, उनको भी मन होता होगा कि उटपटांग काम करे, लेकिन वो गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि वो भगवान है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना होगी नहीं ये चीज़ गलत है। मन का क्या है, मन को खुली छूट दे दो ना। मान लो कि सब मन को खुली छूट दे दे पूरी दुनिया के लोग, तो विश्व में लगता है 99% इंसान पशु बन जाएगा, है ना, पशुवत व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि मन तो कुछ भी चाहता है, मन में ये कर ले वो कर ले, जितनी उटपटांग की चीज़ें कैसा करता है मन, है ना, आप भी जानते हैं। लेकिन आप मन को कंट्रोल में करते हैं नहीं, कि गलत बात है, इससे लोग हंसेंगे, लोग गलत बोलेंगे हमें, और ये गलत करना ही नहीं है। कुछ हमारी जो है संस्कार होते वो भी हमें रोक देते हैं, कुछ लोगों का डर होता है, इसकी वजह से हम रुक जाते हैं। तो मन को कंट्रोल में करना बहुत बड़ी बात है। और मन के कलयुग जो है सबके अंदर पूरी तरीके से व्याप्त है, चाहे वो भगवान हो चाहे आम इंसान हो, सबके अंदर कलयुग व्याप्त। लेकिन वही इंसान कलयुग का सामना कर सकता है, कली पुरुष का सामना कर सकता है जिसके मन में पवित्रता है, भक्ति है। उसका कली पुरुष ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, करेगा तो वो भी कलयुगी इंसान की तरह। तभी तो लोग नहीं मानते कि इस दुनिया में भगवान आ सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो भी कलयुग के हिसाब से ही काम करेंगे ना। वो भी आज के तरीके के कपड़े पहनेंगे, आज के हिसाब से बात करेंगे, आज के हिसाब से जो है उनको भी गुस्सा सब कुछ आता होगा जैसे आम इंसान को आता है। लेकिन उनके मन की पवित्रता उनको दूसरों से अलग करती है, बस ये है कि पहचानने की देर है। तो आप भी टेस्टर बनिए, अपने मन को पवित्र करिए, तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में कौन है भगवान और कौन है कल की अवतार। तो अभी के टाइम पे सीधी बात है कि बहुत ज़्यादा अब टाइम नहीं बचा है। अभी भी जो भगवान की शरण में आ सकता है आ जाओ, और भविष्य मालिका में लिखा है सब लोग नहीं आ सकते। और सही बात है, अगर सारी दुनिया के लोग भगवान आ रहे हैं मान जाएं और भगवान के शरणागत हो जाएं, तो भगवान को तो अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा कि सारे भक्त बन गए, अब मैं क्यों जाऊँ, है ना। तो इसलिए भगवान के जो कहने का मतलब भगवान का जो प्रोग्राम है पहले से फिक्स है कि भगवान ऐसे ही समय में अवतरित होंगे। और आप देख लीजिए, हमने ये भी कहा था कि अपने वीडियो में जब चारों तरफ कल्कि जी की चर्चा होने लगी तो समझ जाना कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अब तो बच्चे बच्चे भी बात करने लगे हैं कल्कि जी के बारे में, तो अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। अगर आप लोग को मेरी बात सही लगती है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और बिल्कुल हम हमारा वीडियो लाइक और शेयर तो आप ज़रूर कीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।